जय गुरु जी संगत जी। अ, कल जैसे हमने पढ़ा था शक्ति पद के बारे में। व्हाट्स दैट? इट्स लाइक व्हेन योर मास्टर bestows blessings on you and he transforms your life completely. And the ways are quite different. It could be through some mantra, it could be by touching you, it could be by some word. तो इसी तरह से Swamiji, just like a child, he pestered his Guruji, his master, to give him samadhi. And and the way he pesters, I found it really, really endearing because just like a child, he just keeps on, kind of nagging his master and keeps on repeating the same thing. He says कि आप यहाँ तो मुझे समाधि दे दो, else I'm gonna commit suicide. And it seemed that he was really, really determined. And तो बहुत लाइट तरीके से, बड़े प्लेफुल तरीके से मास्टर भी उनके साथ खेलते रहे। वो कहते ओके फाइन बॉय, यू गो अहेड, इफ यू रियली वांट टू कमिट सुसाइड, आई एम नॉट गोना स्टॉप यू। एंड पर उनके मास्टर जी ने एक बहुत बड़ी बात भी सिखाई। कहते जिस तरह से आप सो भी जाते हो, चलो ठीक है उस टाइम तो आप नींद में हो, बट द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, द सेम प्रॉब्लम गोना hover over you. तो ऐसा नहीं है कि सो के आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार सुसाइड करने से कभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती हैं। अदरवाइज अगर हम कर भी लेंगे, दैट मीन्स यू हैव टर्न द कॉन्ट्रैक्ट। हम सब वही ऊपर से कह के आते हैं ना कि ये चैलेंजेस हमने लेने हैं, इसके थ्रू मैंने गुजरना है। अगर आप सुसाइड कर लेंगे, दैट मीन्स आपने बीच में ही छोड़ दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट। बट देन अगेन इन नेक्स्ट लाइफ यू आर गोइंग टू फेस the same things probably, and the top your test gonna be really, really very, very tough. So it's better to face the problems rather than running away from them. So ये बहुत अच्छी सीख उनके मास्टर ने दी। और जैसे हमने पढ़ा शक्ति पथ, शक्ति मीन्स एनर्जी, पथ मीन्स द बेस्टोइंग। और इस तरह से शक्ति पथ का पूरा मीनिंग होता है बेस्टोइंग द एनर्जी, लाइटिंग द लैम्प। और इस तरह से व्हेन फाइनली ही रियली रियली थ्रेटन्स कि नहीं, अब आप अगर नहीं करोगे, मुझे नहीं समाधि दोगे, तो मैंने गंगा जी में जाके मैंने अपनी आत्महत्या तो कर ही लेनी है। तो उनके स्वामी जी उनको टीज भी तो करते हैं कि अगर तुम कर भी लोगे, you know how to swim and then you can save yourself from drowning, तो तुम कोई हैवी चीज बांध लो ना, ताकि तुम ड्राउन ना हो, सीधा तुम्हारा जो प्लान है वो मटेरियलाइज हो जाए, वो कामयाब हो जाए। एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू डू दैट, तो जैसे मास्टर्स बहुत बहुत दरिया दिल होते हैं, हिज हार्ट मस्ट हैव मेल्टेड। ही सेड जस्ट वेट, आई एम गोना गिव यू समाधि। और जैसे ही उनके मास्टर उनके फोरहेड पे टच करते हैं, स्वामी जी remained in that position for 9 hours. He did not have any sort of worldly thought. It's not possible to sit for 9 hours otherwise. It was his master's grace. तो स्वामी जी कहते इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इतना सुंदर, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट बिकॉज इट वॉज इनडिस्क्राइबेबल। कहते जब मैं नॉर्मल कॉन्शियसनेस मेरी अवेकन हुई ना, जब मैं आया, तो मुझे ऐसे लगा ये तो सुबह के 9 ही बजे हुए हैं। तो फिर उन्होंने माफी मांगी अपने मास्टर से। और पर स्वामी जी कहते उसके बाद क्या हुआ, मेरा डर चला गया। मुझे लगा मैं कोई सेल्फिश, मेरा कोई मोटिव नहीं है, और मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है। एंड आई मेरे में वो अंडरस्टैंडिंग आ गई। आई स्टार्टेड कॉम्प्रीहेंडिंग थिंग्स, जैसे बंदे की पूरी विजडम खुल जाती है। बट उनको ये भी लगा कि नहीं, क्या ये मेरे एफर्ट से हुआ? तो नहीं, उनके मास्टर ने कहा ग्रेस। जब गुरु की ग्रेस आ जाती है ना, जब गुरु की ग्रेस होती है हम सबके ऊपर, जैसे गुरु जी की ग्रेस है हम सबके ऊपर, तो ऐसी ऐसी चीजें होने लगती हैं विच इज बियॉन्ड ह्यूमन परसेप्शन। सो मास्टर से हमेशा ग्रेस मांगनी चाहिए, गुरु जी ग्रेस दे, ग्रेस दे। और ये भी उनके मास्टर ने एक चीज सिखाई, कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, उनको एफर्ट तो करने ही चाहिए ना, सिंसियर एफर्ट्स। और बाद में जब आप थक जाते हो ना, जब आप फिर अंतरात्मा आपकी रोती है और आपकी डिवोशनल इमोशंस जब बाहर आती है ना, देन वो जो मोमेंट होता है ना, फिर ईश्वर की जो मेहर बरसती है ना पे, आई मीन दैट जस्ट मेक्स यू काइंड ऑफ सो, it just fills you with the bliss. It's like ecstatic. It's like you just get soaked in that bliss.
तो कहते हैं कि यस, जो ग्रेस है ना, वो जो आपके एफर्ट्स है ना, आप यही मान के चलिए कि शायद ईश्वर आपके किसी ना किसी तरह उस एफर्ट्स को किसी रूप में लौटा रहा है। और इस तरह से फिर हमने बाद में देखा कि उनको बहुत बहुत तलाश रही अपने ग्रैंड मास्टर को मिलने की। ग्रैंड मास्टर मीन्स हिज मास्टर्स मास्टर। तो पर उनको मिलने की इतनी तड़प थी स्वामी जी में, बिकॉज ही वांटेड टू लर्न सर्टेन थिंग्स, but his journey was so strenuous, laborious, burdensome. He had arduous journey, but nothing could daunt him. It was like, nothing could deter him. That was his invincible spirit. Swami ji ki wo rahi hai. He always have been so courageous. Nothing could stop him. He was so valiant. कितनी मुश्किलें आई रास्ते में, किसी ने सोचा कि नहीं ये पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, बहुत तरह से। और स्वामी जी ने अपने अपने जगह जगह अपनी चतुराई से भी वो चीजें पार की। कईयों को बातों में लगा दिया कि नहीं, आई एम इनटू फॉर्चून टेलिंग, आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी, ताकि किसी तरह ही ट्राई टू कोक्स देम एक्चुअली, ताकि वो अपने मास्टर से मिल सके। सो कहते हैं ना, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जिस तरह से स्वामी जी ने अपनी विल को स्ट्रांग रखा, उनका रास्ता भी बनता रहा। और गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी किसी तरह जैसे भी वो फाइनली अपना पहुंच ही गए मास्टर के पास। और जब मास्टर के पास मिले तो ग्रैंड मास्टर embraced him, he hugged him tightly, और उन्होंने हालचाल पूछा कि नहीं, you seem to be so worn out। और इस तरह से मास्टर ने ये भी कहा, the path of the enlightenment is the toughest path। जैसे गुरु जी कहते भगती करनी सौखी है, मैं तो पत्ते भी खाते ने, मैं तो इन्नी तपस्या की है, मैं तो भुखे भी रहा, मैं तो मुंबई विच निंदिया भी कराई है। भगती करनी सौखी नहीं है। जो हम भक्ति कर रहे हैं ना संगत जी, वो तो चलो हम गुरु जी की कमाई खा रहे हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। हम सब गुरु जी की कमाई खा रहे हैं, वो उनकी कमाई में से, उनकी भक्ति की कमाई में से जो भी है। अदरवाइज इफ वी थिंक दैट नो, वी आर सिटिंग फॉर so many hours and we get up in the morning and we do part, it's nothing in front of Guruji's gigantic grace। और जिस तरह से गुरुजी ने भक्ति की और कितने कितने साल भूखे भी रहे और पत्ते खाए, तो द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट इज द टफेस्ट। हालांकि गुरुजी को एनलाइटनमेंट नहीं चाहिए, गुरुजी हिमसेल्फ इज गॉड, पर गुरुजी ने दिखा दिया कि जो रब भी आंदा ना अवतार लेके, तो उन्हें कितना कुछ सहना पैंदा है। और गुरुजी अभी भी शारीरिक चोला छोड़ के भी इतनी चीजें अभी भी सह रहे हैं और अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ऐसे गुरु कभी भी किसी को नहीं मिल सकते। तभी तो गुरु जी एक किताब पढ़ा रहे हैं कि देखो तानू भी पता लगे कि कितना कितना तपस्या करनी पैंदी है, भगती करनी सौखी नहीं हैगी। ऐसी तो घर बह के जो जलादन ने और बैदन ने ऐसी सोचते सी बड़ा कुछ कर लिया, इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। ये जो हिमालयन मास्टर्स हैं और जो ट्रू मास्टर्स हैं, कैसे अपने केव्स में कोई अपनी हिडन आइडेंटिटी करके रहते हैं कि नहीं, क्योंकि उनका सोल पर्पस क्या होता है, टू डिस्कवर देमसेल्व्स एंड टू हेल्प द रियल जेन्युइन डिसाइपल्स। और गुरुजी ने तो हमें बहुत सौखे में गुरुजी ने हमें भक्ति दे दी। और स्वामी रामा जी ये भी कहते हैं, जो ग्रैंड मास्टर इज कंपैशन वाज इनडिस्क्राइबेबल। है ना, कहते जो योगीज और मास्टर्स होते हैं ना, जब इतनी प्यारी नजर से डिसाइपल्स को देखते हैं ना, तो जो मतलब उनके प्यार से हम रेडिएट होने, we start radiating, we start radiating with love, with so much of passion, it's like so much of ecstasy। तो ऐसे ही होता है जब गुरुजी की भी नजर शारीरिक चोली में भी या अभी भी किसी पे पड़ती है, तो इतना प्यार उमड़ता है, इतना ज्यादा प्यार उमड़ता है। और उसके बाद फिर उनके मास्टर ने ये भी तो दिखाया, हमें उसके बारे में पता चला, पर काया प्रवेश वो क्या होती है। दैट्स अ टेक्निक व्हेन यू कैन एंटर समबडीज बॉडी एंड देन यू कैन कम बैक टू योर बॉडी एज वेल। तो उनके मास्टर ने भी यही किया, ही कुड लीव हिज बॉडी एंड एंटर समवन एल्सेस बॉडी एंड देन ही कुड कम बैक टू हिज ओन बॉडी। और वो अपनी बॉडी को अपने विल के मुताबिक जैसे मर्जी चेंज कर लेते थे। फिर हमने वो भी देखा कैसे उनकी बॉडी हेजी बन गई, हेजीनेस से फिर उन्होंने ह्यूमन फॉर्म लेके फिर क्लाउड बन गया, मतलब उसके बादल की शेप में हो गई। फिर उसके बाद मूव करने लग गई, फिर धीरे 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 फिर वो गायब हो गई, फिर बाद में विजिबल हो गई। मतलब ये क्या है, ये सब ये है कि यस, ये जो ईश्वर ने पोटेंशियल्स दी है ना इंसान को, कि कोई ऐसी चीज है नहीं जो इंसान ना कर सके।
क्योंकि इसके कुछ योगा सूत्रास होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, पर ये हिमालयन मास्टर्स और ये ट्रू योगीज ही कर सकते हैं। हम लोग जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं तो उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते, बिकॉज गुरु जी ने हमारा रास्ता बहुत कंपैक्ट करके सिमरन के साथ, सेवा के साथ, इन चीजों के साथ जोड़ दिया, बहुत आसान कर दिया। सो कोई शब्द नहीं है गुरु जी की महिमा करने के लिए कि हमें तो इन चीजों से गुजरना भी नहीं पड़ा। और बाकी अगर हम सफरिंग की बात करें, वो तो हमारी अपनी ही होती है जो हमारे पिछले जन्मों में है। और कई बार मास्टर हमें बहुत ज्यादा इकट्ठी सफरिंग भी दे देते हैं, सो दैट ही इज क्लियरिंग अ पाथ, he doesn't want us to come again and again to clear for the same test। तो अगर बहुत ज्यादा इकट्ठी सफरिंग आ जाए उसका भी शुक्रिया करें, ठीक है गुरु जी, इसमें भी बहुत बहुत आपका बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ा विजन है आपका, बिकॉज आप नहीं चाहते कि हम कितने जन्म दें। तो अभी तो फिर भी आपने हमें अवेयरनेस दी है, वी कैन लुक अप टू यू, वी कैन लीन ऑन यू, बट अदरवाइज गुरुजी अगर अगले जन्म में फिर कुछ ऐसा हो तो हमें पता ही ना चले, अगर अवेयरनेस भी ना हो हमें ईश्वर की, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी स्टिल वी कैन रिलाई ऑन हिम। सो उसके बाद संगत जी, आई एम गोना स्टार्ट, this book is comprised of 14 chapters. If I'll read, the 3 pages, I'm going to reach this 13th chapter. So probably in 1 or 2 days, this book is going to be finished with Guruji's grace. Okay. So this chapter is preparing to tear the veil. Swami Ramaji कहते हैं, each student has his own image of what a teacher should be. If you come to me, you're not prepared to see me as I am. Since your expectations are not fulfilled, you decide that I'm not a good teacher. This is not the proper way to approach a teacher. अब टीचर को कहते हैं कैसे अप्रोच करना चाहिए, अप्रोच विद डिटर्मिनेशन एंड अ बर्निंग डिजायर टू लर्न, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो कहते हैं इस तरह स्टूडेंट को अप्रोच करना चाहिए। और ये नहीं है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ना फुलफिल हो तो आप कह दो जी कि नहीं, ये जो फलाना फलाना बंदा ही अच्छा टीचर नहीं है। कहते आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, आप इतने डिटर्मिनेशन, शिद्दत से, डिवोशन से आओ। कहते हाउ विल यू फाइंड द राइट मास्टर। अब आप राइट मास्टर कैसे ढूंढ सकते हैं? कहते देयर इज अ सेइंग इन द स्क्रिप्चर्स, व्हेन द डिसाइपल इज प्रिपेयर्ड द मास्टर अपीयर्स। ये ऑटोबायोग्राफी योगी में भी लिखा है। कहते इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड ही विल बी देयर बट यू वोंट नोटिस और रिस्पॉन्ड। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो ना, अगर वो हो भी, आप नोटिस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से प्रिपरेशन ही नहीं है। कहते इफ यू डू नॉट नो व्हाट अ डायमंड इज, द डायमंड मे बी देयर बट यू इग्नोर इट एंड पास इट बाय, टेकिंग टू बी जस्ट अ पीस ऑफ ग्लास। ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं डायमंड है क्या, आप उधर से निकल जाओगे, आप सोचोगे ये तो कोई कांच का ही टुकड़ा पड़ा है। कहते फर्दर इफ यू डू नॉट नो व्हाट द डिफरेंस, यू मे एक्वायर अ पीस ऑफ ग्लास, थिंक it is a diamond and cherish it your whole life. So that's also true. आगे कहते हैं during the period of seeking, the student may become too intellectual, ignoring sahaj bhav. Sahaj bhav is like spontaneous intuition. Or conversely, he may become too emotional, ignoring his reason. An emotional trip is as dangerous as an intellectual trip. Each feeds the ego. चाहे इमोशनल तरीके से, इंटेलेक्चुअल तरीके से, दोनों ही कोई मतलब दोनों में यही होता है ना कि आप अपनी ईगो को ही फीड कर रहे हो। कहते those who do not believe in discipline should not expect enlightenment, because on the path of enlightenment, हमने इस किताब में बार बार सुना, बार बार पढ़ा कि yes, discipline होना बहुत जरूरी है। You can't indulge in slothry and you can't think what you want, things should happen accordingly, but no, you got to tread on the path of discipline. कहते no master can or will give it to them just because they want it. A genuine spiritual teacher, one who is assigned to teach according to tradition, searches out good students. He looks for certain signs and symptoms. ये तो है, जो genuine spiritual teacher है ना, उसको भी तो तलाश होती है ना अच्छे students की। वो भी देखते हैं क्या ऐसे इनमें signs या ऐसे लक्षण हैं इनमें। He wants to know who is prepared. No student can fool a master. The master easily perceives how well the student is prepared. If he finds that the student is not yet ready, he will gradually prepare him for the higher teachings. And when the wick and oil are properly prepared, the master lights the lamp. ये बहुत अच्छा समझाया है। जैसे वो लैम्प के अंदर उनको पता लग जाए ना कि जैसे भी है कि उसको एक एग्जांपल दिया कि विक और ऑयल प्रॉपर्ली प्रिपेयर है तो मास्टर उसको रोशनी दे देता है।
कहते that's his role. The resulting light is divine. We should not worry about who will guide us. The important question is, am I prepared to be guided? Jesus had only 12 close disciples. कहते जीसस के 12 जो बहुत उनके नजदीक थे, ऐसे शिष्य थे. He helped many, but he imparted the secret wisdom only to those few who were prepared. The Sermon on the Mount is comprehended by only a few, not by the multitudes. Those not on the path do not understand, for example, why one should be meek and poor. That the master's way of teaching are many and sometimes mysterious. He teaches through speech and actions, but in some cases, he may teach without any verbal communication at all. I've often felt that the most important teachings have their source in intuition and are beyond the powers of verbal communication. ये भी हमने किताब में बहुत बार पढ़ा है कि verbal communication कोई जरूरी नहीं होती है. सबसे ज्यादा communication, which communication is the most powerful? That is the silent communication. कहते you should do your duty in the world with love, and that alone will contribute significantly to your progress on the path of enlightenment. You do not need one who can guide and help you. You need an external guru as a means to attain the guru within you. आपको एक गुरु चाहिए जो आपके अंदर का गुरु तत्व आपको बता सके. Sometimes you may become egoistical and decide, I don't need a guru. That is ego talking. You must tame it. कबीर होता ना, हमें भी ऐसे इंसान देखते हैं कि हमें गुरु की क्या जरूरत है, तो वो आपकी ईगो बोल रही होती है, क्योंकि गुरु की हर इंसान को जरूरत है, और हम इतने फॉर्चुनेट है कि ईश्वर ही हमारे गुरु बन के आए. कहते you will never meet a bad guru if you are a good student. अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसा हो नहीं सकता कि आपको बैड गुरु मिले. But the reverse is also true. If you're a bad student, you won't meet a good guru. Why should a good guru assume responsibility for a bad student? Nobody collects garbage. If you're in search of a guru, search within first. पहले आपने अंदर के गुरु तत्व को जगाओ, अंदर की ओर जाओ. To become a yogi means to know your own condition here and now to work with yourself. Don't grumble because you don't have a teacher. Ask whether you deserve one. Are you capable of attracting a teacher? Once when I complained to my master that he was not teaching me, he said, come on, I'll become your disciple for the time being. You become the teacher, act exactly as I have. I told him, sir, I do not know what to do. He said, don't worry, you'll know. So he came to me with his eyes closed, carrying a bowl which had a big hole in it. उनके मास्टर ने ऐसे बोला, जब इन्होंने कंप्लेन किया ना कि आप मुझे कुछ सिखा रही नहीं हो, कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा डिसाइपल बन जाता हूँ, तुम मेरे गुरु बन जाओ. तो वो उनके पास क्या आए, एक बोल लेके आए और उसमें छेद था बहुत बड़ा. And he said, teacher, give me something. I asked, how is it possible for me to give you anything? Your bowl has hole in it. Then he opened his eyes and said, you have a hole in your head and you want something from me. तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकली उन्होंने करके बताया. तो कि भी जब बोल लेके आए तो कहते मैं तुम्हें स्वामी रामा जी कहते मैं आपको क्या दूं, इसमें तो छेद है. तो जब उन्होंने आंखें खुली तो कहते इसी प्रकार तुम्हारे मन में, तुम्हारे सर पे छेद है, and you want something from me. So it sounds so hilarious, but it's so practical. तो उनके स्वामी जी आगे कहते हैं, उनके मास्टर कहते increase your capacity बढ़ाओ, purify yourself, acquire the gentle strength within. God will come and say to you, I want to enter this living temple that you are. जो सानू गुरु जी कहते ना अपना पांडा था साफ कर लो, तो पांडा साफ किस तरह करांगे? उसी तरह से ना पहले अपने मन को निर्मल बनाएं, अपने मन को हम सारी मैल दूर करें. वो ऑटोमेटिकली गुरु जी ने रास्ता बनाया ना गुरबानी के थ्रू. पर गुरबानी सुनना उतना ही important है जितना उस पर अमल करना. We should not think that we are sitting in satsang and now I'm pious. The moment I go out and again, I behave, very badly with other people, and our character should shine through our speech, through our action, through our words. तो ये मतलब है, कहते इस तरह से अपने आप को बना लो कि ईश्वर कहे भाई हाँ मैं इस मन मंदिर में रहना चाहता हूँ. अपने आप को हमें साफ तो करना चाहिए ना. ईश्वर को हमें इनवाइट करने के लिए अपने अंदर की मैल को निकालना चाहिए, अपने थॉट्स को प्योरीफाई करना चाहिए, उसको पॉजिटिव रखें.
कहते prepare yourself for that situation, remove the impurities, and you will find that he who wants to know reality is himself the source of reality. तो बिल्कुल हम सबके अंदर वो ईश्वर तत्व है, वो source of reality हम सबके अंदर है, provided if we start, seeking within. Okay, of the many swamis and teachers of all faiths whom I have known, only a few have been fully enlightened. I once raised this problem with my master. I said, Sir, so many people are called swami or sage. The people of the world are cheated. Why are there so many inadequate teachers who aren't really ready to be teachers, who themselves should still be students? तो वही स्वामी रामा जी ने कहा कि देखो, बहुत ऐसे लोग हैं ना, पखंड भी तो बहुत है ना, जो दूसरों को चीट करते हैं और इतनी उनमें क्षमता भी नहीं है, और वो खुद भी तैयार नहीं है टीचर्स बनने के लिए, और वो तो खैर अभी खुद ही स्टूडेंट्स है, तो ये कैसे है? तो उनके मास्टर ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो, अ गार्डन ऑफ फ्लावर्स often has a fence or a hedge around it to protect it. These people are the hedge created for us by the Lord. तो उनके स्वामी जी के आंसर्स इतने स्मार्ट हैं, इतने जुडिशियस है। वो कहते हैं, तुम्हें पता है ना, जहां पर फूलों का गार्डन होता है, बगीचा होता है, उसके आसपास फेंस लगा होता है ना, ताकि फूलों को कुछ हो ना सके। कहते ये जो लोग है ना, हमारा हेज ही तो है, ईश्वर ने उनको इसीलिए ऐसे चुना हुआ है। कहते let them pretend, that's okay. कहते करने दो pretend. One day they will in fact become fully realized. धीरे 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 वो भी fully realized हो जाएंगे. For now they are only cheating themselves. कहते अभी तो अपने आप को ही cheat कर रहे हैं ना, पर कितना का cheat कर लेंगे? धीरे 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 probably their eyes will also open and they will also walk on that realization path. कहते if you want to meet a genuine and fully knowledgeable teacher, you must first prepare yourself. Then you will be able to pass through the hedge. बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें उस जेन्युइन टीचर की तलाश है ना, कि जिसको पूरा ज्ञान हो, तो पहले अपने आप को तो तैयार करो, फिर ये जो हेज बना हुआ है ना, इट्स नॉट गोना ऑब्स्ट्रक्ट यू, हैम्पर यू, यू विल पास थ्रू दैट हेज. तो उनके ये बहुत प्यारा तरीका रहा है समझाने का. Okay, next is the 13th chapter, that's mastery over life and death. Swami ji कहते हैं, you are the architect of your destiny. Death and birth are merely two events of life. You have forgotten your essential nature, and that is the cause of your suffering. When you become aware of this, you are liberated. तो स्वामी जी क्या कहते हैं, यही तो है ना, चलो डेथ और बर्थ तो हमने स्पिरिट और वर्ल्ड में भी जाना कि ये तो बहुत मेजर, चलो जो भी इवेंट्स है लाइफ के, पर हमारा जो एसेंशियल नेचर है ना, दैट इज वी आर स्पिरिट्स. हम ईश्वर के अंश हैं, हम उस परमात्मा की रूहें हैं. कहते ये जब हम इससे मुंह मोड़ लेते हैं ना, हम पता ही नहीं, अपने आप को सिर्फ शरीर समझ रहे हैं, तो हमारी कॉज ऑफ सफरिंग बन जाता है. पर जब हमें पता है हमारा असली घर क्या है, हम स्पिरिट फॉर्म्स हैं, वी आर स्पिरिट इन दिस बॉडीज, तो फिर हमारा लिबरेशन शुरू हो जाता है. ओके, नेक्स्ट, द नेम ऑफ द चैप्टर इज बर्थ एंड डेथ आर बट टू कोमास. कहते I used to follow my master because he raised me from a young age, but I was not always convinced of the truth of what he taught. When I was calm and quiet, doubts would often rise from the deeper levels of my mind. I was directed by my master to visit various swamis. At first I thought I'm wasting my time. These are useless people. They are withdrawn from the world, sitting under trees. Why do they do that? Slowly, I came to realize that first we should learn to doubt our own doubts and to analyze the very doubt themselves. तो वही ना, शुरू में स्वामी जी को यही लगा, क्योंकि उनके मास्टर बहुत स्वामीज के पास भेजते थे. वो हमने सारा किताब में पढ़ा कि अनगिनत स्वामीज के पास उनको भेजा. तो कहते कई बार शुरू में तो मुझे लगा कि they are just wasting my time and whiling away time, and I find them so useless, just sitting under the shade of tree and just meditating and all that, और अपने आप को बिल्कुल ही दुनिया से दूर किया हुआ है. आखिर ये करते क्यों है ये? कहते फिर स्लोली मैंने रियलाइज भी किया ना कि पहले हम अपने डाउट को तो दूर करें. कहते when I was 17, I was sent to visit a certain sage who was a disciple of my master, but I didn't know that at that time. मुझे उस टाइम पर पता नहीं था उनके बारे में, but I didn't know that at that time. My master told me, if you really want to learn from a genuine Swami, go to this man and live with him. I was directed to go to a place near Gangotri.
where I found a Swami sitting in a cave. Never before had I seen such a beautifully formed body. तो वो जिन स्वामी जी के पास इनके मास्टर ने भेजा ना, कहते मैंने इतना सुंदर शरीर किसी का नहीं देखा. कहते at that age I was interested in bodybuilding and physical strength and was envious of a body like his. क्योंकि young रहे ना स्वामी जी, he also got really attracted and enamored, by this bodybuilding and physical strength and all that physical metal. तो कहते मेरे को थोड़ा envy सा हो गया था जब मैं किसी की ऐसी body देखता था. कहते he had a broad chest and a very small waist and his muscles were very solid. I was amazed to learn that he was 85 years old. अब 85 years old की body तो ऐसा बंदा कोई expect नहीं ना कर सकता, but you know he had a beautifully formed body and जैसे इधर बताया गया है, small waist and a broad chest. Okay. After I greeted him, the first thing I asked was, sir, what do you eat here? आप क्या खाते हैं? I was preoccupied with food. After my experience at the college, I had become like a Westerner in the matter of food. Each day a variety of meals was available, and I was always anticipating the various dishes to be enjoyed at pending meals. तो स्वामी जी कहते मैं इतना मेरे को खाने का उस टाइम पे हो गया था ना, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज का जो खाना होता है, मेरे को भी हर तरह के नए व्यंजन मिलते थे और बस मुझे यही लगता था कि अब और क्या मिलेगा, what more meals I'm going to relish. So the Swami asked, are you hungry? I replied that I was. He told me, go to that corner of the cave where you will find some roots. उसके कोने में जाओ केव के, वहां तुम्हें कुछ रूट्स मिलेंगी. कहते take one and bury it in the fire. In a few minutes remove it and eat it. तो वो तरीका बताया कि भी उसको कैसे तुम आग में डालो, थोड़ा सा रखे, फिर उसको खा लेना. I did it as I was told and found the root was delicious. It tasted like milk over rice pudding. I could not eat the entire root. I was satisfied to know that I could stay there for some time because there was something good to eat. तो स्वामी जी कहते चलो मुझे लगा कि मेरे को कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट मुझे अच्छा ही मिलेगा, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर रुक जाते हैं. After I had eaten, Swamiji said, I will not teach you through words. I sat by him for 3 days and there was no conversation at all. So Swamiji unke paas 3 din tak baithe rahe, par that Swami didn't utter any word. On the 3rd day, I decided that it was a waste of time and energy to stay with a man who was silent all the time. He was not teaching me anything. While I was thinking this, he said, boy, you were not sent to me to receive intellectual knowledge such as you can find in books. So उन्होंने उनको बोला कि मैं इसलिए नहीं तुम्हें भेजा गया, तुम्हें मेरे पास भेजा गया था कि मैं कोई इंटेलेक्चुअल नॉलेज दूं जो तुम्हें किताबों में मिलती है. कहते तुम्हें कुछ इधर एक्सपीरियंस के लिए भेजा गया. यू हैव कम हियर टू एक्सपीरियंस समथिंग एंड आई एम गोइंग टू लीव माय बॉडी द डे आफ्टर टुमारो. तो वो स्वामी जी कहते मैं अपना शारीरिक चोला कल के बाद छोड़ रहा हूं. आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई समवन वुड चूज voluntarily to leave his body. I said, sir, that will be suicide. It's not good for a sage like you to commit suicide. This was a kind of thing I had learned from studying in the college. He said, I am not committing suicide. When you remove an old book cover and replace it with another, you do not destroy the book. When you change your pillowcase, you do not destroy your pillow. तो बहुत अच्छा समझाया स्वामी जी ने कि तुम अगर पुराना बुक कवर उतार देते हो, नया डाल देते हो, या तुम अपने पिलो से पिलो केस नया बदल देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किताब को डिस्ट्रॉय कर रहे हो या पिलो को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. At the age of 17, I was doubtful. I said, you have a wonderful body. I wish I could have a body half as beautiful as yours. Why are you discarding it? आप क्यों इतने सुंदर शरीर को डिस्कार्ड कर रहे हैं? काश मेरा शरीर आपके जैसा होता. कहते that is not good. It's a sin. In this way, I thought I was teaching him. स्वामी जी कहते मतलब वो तो इतने बड़े रहे होंगे ना, बड़े पहुंचे महापुरुष, तो स्वामी जी उनको समझाने लगे. तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ उनको सिखा रहा हूँ, because ये तो पाप है. He listened for some time without responding. After a while, my brother disciple came in and I explained, how did you get here? When I last saw you, you were far away from this place. He quietly took me aside and said, don't disturb him. You ask him silly questions. You don't understand sages. Let him leave his body peacefully. But I argued with my brother disciple. I said, he has such a beautiful body. Why should I leave it? Why should he leave it? This cannot be yoga. This is a simple suicide case. तो स्वामी जी तो माहिर हैं आर्ग्यूमेंट्स करने में. स्वामी जी कहते कि उनको क्यों ये अपनी बॉडी छोड़ रहे हैं. हाँ, ये कोई योगा की टेक्निक तो है नहीं है.
ये तो simple suicide है. कहते the police are far away from here or I would have them arrest him. This is an illegal act. स्वामी जी कहते ये तो illegal act है. In spite of what my brother disciple said, I remained doubtful and disapproving. When we went out for morning or evening ablutions, I would say, this healthy man with such a beautiful body should go and show people how to build and maintain healthy bodies. He says, I am only seeing his body, that I should see something more. But what is that? My brother disciple, who was older than I, replied, calm down. There are many things you still must learn. Let us keep our minds open so that we may come to understand. There are many mysteries in life. So Swamiji, as any young lad, as any young spunky guy, he was so captivated by his body. I mean, unko laga ki I wish I had a body like him and I would have, just exhibited my body. Par Swamiji ke disciple wo jo the, जो ब्रदर डिसाइपल थे उन्होंने बोला तुम्हें नहीं पता इनकी मिस्ट्रीज के बारे में या जिंदगी में क्या मिस्ट्रीज होती हैं. You don't know, so you better calm down. The Swami wouldn't speak to me, so after 24 more hours, I said to my brother disciple, I have not learned anything from silence, so I want to leave this place. Swami जी कहते मुझे उनकी चुप्पी से कुछ समझ नहीं आ रहा, so I better go from this place, I just want to leave this place as soon as possible. He replied, why don't you witness the process by which he leaves his body? तुम witness तो करके जाओ कि जिस तरह से वो अपना शरीर छोड़ के जाएंगे. I said, this is a silly thing. I would rather die in a hospital under the care of a good doctor than die in a cave. What is this foolishness? My ideas were totally modern and materialistic. Swami ji कहते क्या है? This is so silly. This is ridiculous. कहते इससे अच्छा तो हॉस्पिटल में बंदा वहां पर जाके अपने प्राण त्यागे ना, rather than कि अपने केव में अपने शारीरिक चोले को छोड़े. कहते तो फुलिशनेस है, इट्स अटर फुलिशनेस. क्योंकि स्वामी जी कहते उस टाइम मेरे आइडियाज बहुत मॉडर्न थे और मटेरियलिस्टिक थे. माय ब्रदर डिसाइपल सेड, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू वर आस्क्ड टू कम हियर एंड सिट. इफ यू वांट टू आर्ग्यू इन योर माइंड, यू कैन डू दैट. दैट्स योर बिजनेस. आई कैन स्टॉप इट, बट डोंट डिस्टर्ब मी. तो उनके ब्रदर डिसाइपल तो फिर भी इन चीजों को समझते थे. वो कहते फिर ठीक है, तुम्हें यहाँ बुलाया गया था कि चुपचाप बैठो, अगर तुम्हें आर्ग्यू करना ही है ना अपने मन में करो. ओके, you don't have to really be verbal about that. Finally Swamiji spoke up. Actually, I am not doing anything. When it is time for us to leave the body, we know it. We shouldn't stand in the way of nature. Death helps nature. We should not be afraid of death because nothing affects it. Do you understand? ओके तो वो जो स्वामी थे ना दूसरे वाले, जिन्होंने मेरे ख्याल वो अपना शरीर छोड़ना था, उन्होंने बोला, कहते जब हमारा टाइम आता है ना, जब हमें पता है हमने शारीरिक चोला छोड़ना, हमें पता लग जाता है. हम कोई नेचर के बीच में नहीं आते हैं, ठीक है. कहते और ना ही हम लोग वी नॉट स्केयर ऑफ डेथ. हम लोग बिल्कुल भी डरते नहीं है डेथ से, क्योंकि हमें इफेक्ट थोड़ी करती है. कहते बट स्वामी रामा जी कहते, आई सेड आई डोंट वांट टू डाई, सो आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड. स्वामी जी कहते ना मैं मरना चाहता हूँ ना मैं समझना चाहता हूँ. ही सेड, तो वो बोले मास्टर क्या बोलते, कहते योर एटीट्यूड इज नॉट गुड. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डेथ इज. समझो तो सही मौत होती क्या है. डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट. We are afraid of many things, and that is not the way to live. Death does not annihilate you. It only separates you from body. डेथ आपको कभी भी खत्म नहीं करती, सिर्फ आपके शरीर से अलग कर देती है. I retired. I don't want to exist without my body. स्वामी जी कहते हैं मैं अपने शरीर से दूर नहीं रह सकता और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता. He continued, death is a habit of the body. ये तो जो शरीर ने जन्म लिया है उसकी डेथ तो होके ही रहेगी. No one can live in the same body forever. It is subject to change, death and decay. ये तो शरीर होता ही ऐसा है, ये तो मिट्टी में मिलके ही रहता है. You have to understand this. Very few people know the technique of getting freedom from the clinging to life. बहुत कम लोगों को टेक्निक पता है. वो तो बस जिंदगी के साथ ही चिपके रहते हैं, उनको पता ही नहीं असली फ्रीडम क्या है. That technique is called yoga. It's not the yoga that is popular in the modern world, but is the highest stage of meditation. Once you know the right technique of meditation, you have command over other functions of body, mind, and soul. It is through prana and breath that a relationship is established between mind and body. कहते हैं when the breath ceases functioning, जब सांसें रुक जाती है ना,
the link breaks, and that separation is called death, but you still exist. कहते हैं आपकी सांसें रुक जाती हैं, लिंक टूट जाता है, उसको मौत कहा जाता है, पर आप फिर भी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम सब आत्माएं तो हैं और आत्मा अमर होती है। I asked, how does one feel existing without a body? He replied, how do you feel when you go without a shirt? तो जब स्वामी जी ने पूछा कैसा लगता है बॉडी के बगैर, कहते तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम कमीज उतार के जाओगे? इट्स नथिंग। बट नो मैटर व्हाट ही सेड, ही डिड नॉट फिलोसफिकली और लॉजिकली कन्विंस मी, फॉर आई स्टिल हैड एन इमेच्योर माइंड इन मेनी वेज। तो उस टाइम स्वामी जी की उस टाइम की सोच बता रहे हैं ना, यंग एज की सोच जो होती है, यू नो, विच इज स्टिल गैदरिंग सो मेनी थिंग्स। तो वो कहते हैं मेरे को लॉजिकली जो मर्जी वो समझाते रहे, ही कुड नॉट कन्विंस मी। एंड क्योंकि मेरा माइंड उस टाइम बहुत इमेच्योर था। कहते द डे बिफोर ही वाज टू डिपार्ट हिज बॉडी, ही गेव अस इंस्ट्रक्शंस, अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 आई विल लीव माई बॉडी। मैं सुबह के 5 बजे अपना शरीर छोड़ दूंगा। आई वॉन्ट यू टू इमर्स इट इन द गेंजेस, कैन यू बोथ डू दैट? तो उन्होंने बोला आप गंगा में इसको बहा देना। कैन यू बोथ डू दैट? वो स्वामी जी को, उनके ब्रदर the disciple, दोनों को कह रहे हैं वो master. I replied, of course, I can do it alone. I picked him up by myself to demonstrate. So स्वामी जी ने finally उनको उठाया demonstrate करने के लिए। कहते the Ganges was not far away, just a few hundred yards. Much of that night I remained awake. ज्यादातर तो मैं जागता ही रहा, स्वामी जी कहते, trying to understand the motives of this man's voluntarily discarding such a good and beautiful body. We regularly got up at 3 a.m. From 3 to 6 is considered, इसमें लिखा है, from 3 to 6 is considered the best time for meditation. So we would go in bed between 8 and 10 and get up at 3. तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारी तो आदत ही 3 बजे उठने की, क्योंकि जो 3 से 6 का समय होता है वो मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। Probably because of the cosmic rays, you know, the cosmic rays are at its peak from 3, जैसे हम अमृत वेला, और उसके बाद में हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है उसको। कहते but that morning we all awoke even earlier. उससे भी पहले हम जग गए and began talking together. The Swami said, tell me, what do you wish? Whatever you wish, I promise to fulfill it. I replied, you are dying. What can you do for me? कि आप तो अपना शरीर छोड़ रहे हैं, अब आप मेरे लिए क्या करेंगे? He said, boy, for a genuine teacher, nothing like death really happens. Death सच में नहीं होती है. A teacher can guide his students even after his death. चाहे एक अच्छा टीचर या अच्छा गुरु अपना शरीर छोड़ देना, उसके बाद भी वो गाइड करते रहते हैं। कहते then he turned to my brother disciple and asked, isn't he a headache for you? तो उन्होंने बड़े मजाक से उनके ब्रदर डिसाइपल से पूछा कि मतलब स्वामी रामा जी के बारे में बात कर रहे हैं, isn't he a headache for you? तुम्हारा सर नहीं दुखता है इनके साथ? ये तुम्हारे लिए हेडेक नहीं है? बिकॉज ये किस तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं। He argues a lot. My brother disciple replied, indeed yes, but what can I do? तो उनके ब्रदर डिसाइपल ने ऐसे बोला, हाँ भी है तो है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? What, जैसे कहते हैं ना, what can't be cured should be endured. Between 5 and 5:30 we were still talking when the Swami suddenly said, now sit in meditation. आप मेडिटेशन में बैठो. In 5 minutes I will leave my body. 5 मिनट में मैं अपना शरीर त्याग रहा हूँ. Its time is over. This instrument which is called body is not capable of giving me more than I have already attained, so I will leave it behind. उनके जो मास्टर थे ना, उन्होंने बोला अब मेरा समय आ गया है, शरीर छोड़ने का समय हो चुका है, अब ये मेरे लिए एक माध्यम ही था, इससे ज्यादा इसमें कैपेसिटी नहीं है मुझे कुछ और देने की, तो मुझे इसको छोड़ना ही पड़ेगा। अब उसके बाद क्या हुआ? कहते 5 minutes later he sang out Om, and then there was silence. I checked his pulse and heartbeat. स्वामी जी ने उनकी पल्स को, दिल की धड़कन को देखा. I thought he may have suspended his pulse and heartbeat for some time and might start breathing again. तो स्वामी जी अपनी assumptions लगा रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए शायद उन्होंने सस्पेंड कर दी हो, और मुझे लगता है उनकी दिल की धड़कन दोबारा से ब्रीथ अपना धड़कने लगेगी और वो सांस लेने लगेंगे. Then I checked his body temperature, his eyes and all that. My brother disciple said, enough of that. अब बस करो, that's too much what you're doing. You are really investigating, and we have to immerse his body before the sun rises. इससे पहले कि सूर्य उदय हो, हमें उनकी बॉडी को immerse करना है. I told him, don't worry, I'll do it myself. But he said, I want to help.
When we both tried to lift him, we found that we could not budge his body. Then we brought a branch from a pine tree and inserted it under his thighs to pry him loose, but we failed. We tried everything we could think of for over an hour, but could not move an inch. कहाँ स्वामी जी कह रहे थे नहीं मैं अकेला ही इनकी body उठा लूंगा. कहते we couldn't move a barge. Probably his body, became so heavy. And even after the endeavors, they couldn't just move it, not even for an inch. I often recall what happened next. I shall never forget the experience. A few minutes before sunrise, I heard someone say, now we will carry him. फिर इनको आवाज आई, किसी ने बोला कि नहीं, अब हम इनको उठा के देखते हैं. तो स्वामी जी कहते, there was no one around, so I thought perhaps I'm imagining it. कि आवाज आई कहाँ से? शायद ये मेरा वहम हो. कहते, my brother disciple also looked around. I asked, did you hear something? He said, yes, I also heard it. So I asked, are you hallucinating? What is going on? Suddenly the Swami's body rose into the air. कहते उनकी body हवा में उड़ने लगी, apparently of its own accord, अपने आप ही, and slowly moved towards the Ganges. अपने आप ही गंगा मैया की तरफ वो जाने लगी. It floated in the air. Air में float करने लगी for few hundred yards and then lowered and sank into Ganges. तो कहा इन्होंने उठानी थी, तो कहा देखो उनकी body, जो भी उनका डिवाइन शरीर था, स्वामी जी का अपने आप ही हवा में उड़ के अपने आप ही गंगा मैया नदी में जाकर अपने आप ही नीचे आके सिंक होके जो भी है अपने आप ही जाने लगा. I was shocked. I could not assimilate this experience for a long time. Swamiji got startled. He got bewildered and flabbergasted. कहते मुझे तो समझ ही नहीं लगा, मैं तो गैदर ही नहीं कर पाई, ये हुआ क्या? When people talked of miracles, some Swami was alleged to have performed, I had always said there is some trick in it. But when I saw this, स्वामी जी कहते जब भी कोई ऐसी चीजें होती थी ना, miracles वगैरह, तो मैं हमेशा सोचता था कि हाँ कोई ट्रिक ही है, कोई जादू ही है. But जब मैंने असल में I saw his levitating body with my own eyes, it very quickly changed my attitude. स्वामी जी कहते बस फिर मेरा नजरिया बदल गया कि नहीं, ये चीजें होती हैं, ये कोई ट्रिक्स नहीं है. When I returned to the monastery, several Swamis were engaged in a discussion. The subject was, because जब monastery में वापस आया ना, तो जितने भी वो Swamis थे, तो they were discussing about something. Or subject क्या था discussion का? If God really created and watches over this world, then why is there so much misery? अब भगवान ने दुनिया बनाई तो यहाँ दुख क्यों है? तो एक स्वामी ने कहा, this physical universe is only one aspect of existence. ये जो physical universe जो हमें नजर आ रहा नहीं है, तो एक aspect है existence का. We have the ability to know other aspects, but we don't make sincere efforts to realize this ability. Our mind remains focused on this physical aspect only. Man is suffering because he does not know the whole. Man की suffering का कारण ये है ना, उसको सब कुछ तो नहीं पता है. वो सिर्फ ये फिजिकल एस्पेक्ट को देख के ही सोचता है अपनी मिजरीज के बारे में. his vision is quite limited. कहते what they said inspired me. मुझे इंस्पिरेशन मिली. I now began to listen with genuine interest and found that my uncertainties were gradually resolved by what they were saying. When I compare the materialistic world with the lifestyle of the sages, I find the former concrete, emphasizing that which can be seen, touched, and grasped. But the lifestyle and atmosphere in which the sages live, though non-materialistic, is more realistic as far as the object of life is concerned. स्वामी जी कहते हैं कि मैं comparison करूँ ना, ये materialistic दुनिया और ये non-materialistic जो दुनिया है इनकी है, sages की, तो मुझे वो नकली लगती है, तो मुझे ये बहुत असली लगती है. कहते the world of means also have some value in it, but without without awareness of the absolute reality, everything is in vain. कहते ये जो world of means है ना, चलो उसकी भी वैल्यू तो है, पर जब तक आप में अवेयरनेस नहीं है ना कि ट्रू रियलिटी क्या है, फिर कोई फायदा नहीं. Ordinary men regard certain aspects of life as mysterious or mystical, but such mysteries are easily solved when the veil of ignorance is removed. The technique of dying is not known to the modern scientist, but in the yoga science, such techniques are described and imparted to those who are prepared to practice them. The mystery of death and birth are revealed to a fortunate few. The known part
The known part of life is a line which is stretched between these 2 points, birth and death. The vast portion of one's existence remains unknown and invisible beyond these two known points. One who understands the unknown part of life knows that this lifespan is like a coma. ये तो सिर्फ coma है बीच में, ये कोई पूरा नहीं आपको बताते हैं ना. In a vast sentence which has no period, कोई period नहीं है, there is no full stop. Your death is just a coma. Your birth is also a coma. In the ancient yoga scripture, it is said that there is a definite way of leaving the body. 11 gates are described through which the pranas or subtle energy can exit. कहते 11 दरवाजे बताए हैं जहां से जो आपकी subtle energy होती है ना, ये वहां से बाहर आ सकती है. The yogi learns to leave through the gate called Brahmarandra, located at the fontanel, the crown of the head. It is said that who travels through this gate remains conscious and knows about life hereafter exactly as he knows life here. तो ये जो अब हमने पढ़ा है इसमें कि किस तरह से जो योगीज होते हैं ना, वॉलंटरली छोड़ देते हैं, ये ना तो सुसाइड होता है, ये ना ही सिन होता है, क्योंकि इनको समझने के लिए हमारी समझ उतनी नहीं है. पर जितना भी गुरुजी से समझा है यही है कि देखो, इनका ये आम इंसान की तरह इन्होंने शरीर नहीं लिया होता. इनको आने से पहले भी पता होता है कि हमारा पर्पस क्या है. जो हाईएस्ट स्टेजेस होते हैं, हमारा पर्पस क्या है आने का, किस तरह से हमने रहना है, जीना है. और देखो, हमने कई तरह के, जैसे महाअवतार बाबा जी, जिनको बिल्कुल ही बोला जाता है ऑलवेज एवर यंग योगी, एजलेस योगी, अभी भी वो हैं, पता नहीं कितने हजारों वर्ष से वो हैं. तो ये अपने ऊपर होता है. कोई इतने, हमने देखे कई योगी 200, 250, 300 साल तक भी जीते हैं, और कई बड़ी जल्दी भी शारीरिक चोला छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है हाँ, जिस महत्व के लिए मैं आया था, जिसके लिए मैंने दोबारा से जन्म लिया, वो अपने शरीर को सिर्फ इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, माध्यम समझते हैं, किस माध्यम से मैं आया हूं, और ये जो मेरे कर्म थे, जो स्पिरिचुअलिज्म में मैंने करना था, मैंने कर लिया. अब मेरे जाने का समय आ गया है. वो डेथ से बहुत ऊपर होते हैं. वो सुसाइड नहीं होता, वो वॉलंटरली अपना शरीर छोड़ते हैं. और उसको मतलब वो इतनी ऊपर, और उनको ये भी पता होता है कि हमने कब छोड़ना है. कई बार वो अपना टाइम लेट भी कर लेते हैं, कई बार वो पहले भी छोड़ देते हैं. जिस तरह गुरु जी ने अपना शारीरिक चोला भगवान ने लिया और अपनी मर्जी से छोड़ा, इतनी सफरिंग लेते हुए छोड़ने के बाद भी सिर्फ वो शारीरिक चोला छोड़ा, उसके बाद भी गुरुजी सबके साथ है, हर समय हर कहीं है, क्योंकि ईश्वर को हम शरीर में तो बांध ही नहीं सकते. I still remember, I would like to share a satsang. एक बारी डिफेंस कॉलोनी में, उस टाइम कोई भी नहीं था. कई बारी ऐसे होता था, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, कि कई बारी हम दोपहर को भी चले जाते थे. उस टाइम गुरुजी तो दिल्ली में होते थे, मतलब अपने गुरुजी तो हर कहीं हैं, बट यू नो व्हाट आई मीन, कि वो अपने उधर एम्पायर स्टेट में. तो यहाँ एक बारी मैं वैसे ही गई अंदर, तो वो सुदामा जी थे. तो जैसे ही मैं गई, क्योंकि सुदामा जी हर पल वहीं रहते थे, तो इतनी वाइब्रेशंस भी है उनमें. तो मेरे को बड़े प्यार से कहते हैं, हाँ जी सोनिया गांधी, बैठ. तो बड़े प्यार से बिठवाया. फिर एकदम से उन्होंने ये भी कहा, लव माय सोल गुरुदेव. मतलब उन्होंने ऐसे जैसे वो अपनी तरफ से हिंट दे रहे थे. कहते, गुरुदेव शरीर नु प्यार नहीं करीदा, आत्मा नु प्यार करो. तो उस टाइम तो ऐसा नहीं पता था कि गुरुजी आगे जाके सालों बाद अपना चोला छोड़ देंगे, पर वो किसी तरह अपना मैसेज जरूर भेज रहे थे गुरुजी सुदामा जी के थ्रू. शरीर ते ना जाओ, गुरु दी आत्मा नु प्यार करीदा हुंदा हैगा. तो इस तरह से गुरुजी ने जैसे भी कई बार किसी संगत को किस तरह से प्रिपेयर किया कि मैं चले जाना हैगा. और पंजाब वाले तो हम यही सोचते थे ना कि गुरुजी, जैसे जब कहना कि गुरुजी पंजाब कदों आ रहे हो, नहीं आ रहे हैं, मैं आ रहे हैं. गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा मैं नहीं आ रहा, गुरुजी ने कहा मैं आ रहे हैं. या उधर दिल्ली पे बैठ के गुरुजी ने बोला हुन मैं चले जाना है. तो गुरुजी ने जिस तरह से कोई ना कोई, मतलब उनका था कि जितने भी समय के लिए गुरुजी ने धरती पर आए और अभी भी हैं, सबसे बड़ी बात है गुरुजी ने ये विश्वास दिलाया कि नहीं, रब है, मैं हर कहीं हूँ. रब ने ही अपना रब का रूप लेके, गुरु का रूप लेके हमें अपने ईश्वर तत्व के बारे में बताया कि नहीं, रब हल्ले भी है,
रब ते फेथ करना चाहिए, सरेंडर करीदा हैगा, और माड़े टाइम आ रहे ने तो रब नु तो होर याद करो, पाठ ही बचाएगा और कुछ नहीं बताएगा। अच्छे कर्म, सेल्फलेसली सेवा, जो हम सेल्फलेस सेवा करते हैं, और जो गुरुजी ने पहले भी किताब पढ़ाई लॉज ऑफ स्पिरिचुअल, मकसद यही था गुरुजी का, और जो अप्रोच यही थी कि गुरुजी यही चाहते थे कि हमें पता चले वी हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन और हो। इस दुनिया का तो हम देख ही रहे हैं कैसा है, एंड दिस हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, सो दैट व्हेन वी गो टू द स्पिरिट वर्ल्ड वी शुड नो स्पिरिट वर्ल्ड भी होता है। गुरुजी कहते ऊपरली दुनिया बारे तो ओदे बारे भी जानना चाहिए रहेगा। सो इस तरह से ये जो मास्टर्स होते हैं ये वॉलंटरली छोड़ते हैं, जितना इनको लगता है हमारा वो कार्य हो गया, वो अपने शरीर, एक उनके लिए तो एक प्रोसेस है, उनके लिए वो बहुत बहुत ऊपर है डेथ से, बिकॉज वो हमेशा से उनकी वो यही बताते हैं ना कि आत्मा अमर है, पर हम इंसान उस तरह से शरीर नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम कर्मों के बंधन से बंधे हैं। जो हाई मास्टर्स होते हैं, एलिवेटेड मास्टर्स, कर्मों के बंधन से नहीं बंधे होते, उनका कोई मकसद होता है दुनिया के कल्याण के लिए आना और दुनिया की भलाई करना, और सेजिस को और रिफाइन करना, उनको भी इस रास्ते पे लगाना, और कहीं भी बैठे हुए चाहे वो शरीर भी छोड़ दें, वो अपने डिसाइपल्स की मदद करते हैं। उसके बाद संगत जी जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज एटीट्यूड्स टुवर्ड डाइंग। स्वामी जी कहते हैं यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ, तुम अपनी लाइफ को खुद बना सकते हो। यू बिल्ड योर ओन फिलॉसफी एंड कंस्ट्रक्ट योर ओन एटीट्यूड्स। विदाउट राइट एटीट्यूड्स द एंटायर आर्किटेक्चर रिमेन्स शेकी। When one starts realizing this fact, then he starts looking within, transforming himself and becoming aware of many levels of consciousness. देखो हमें हर ईश्वर ने फ्री विल दी है, हम राइट एटीट्यूड के साथ ना अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अवेयरनेस ला सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो भगवान ने कहा यस, भगवान ने भी यही कहा कि तुम्हें जो भेजा है तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तुम्हें वो फ्री विल दी गई है। He then finds strength within himself. Inner strength is the source of fulfillment. The sages have proven this fact, but modern man does not understand it. He's still searching and seeking for happiness in the external world. कहते जो मॉडर्न मैन है ना, वो बाहर की और ये दुनिया में हैप्पीनेस ढूंढता रहता है, जबकि हैप्पीनेस अंदर की बात है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। माइंड इतना पावरफुल है, माइंड कैन मेक हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। तो अंदर जो असली खुशी है वो अंदर की होती है। कहते when I was young I also thought that the source of happiness lay in the external objects of the world. One day my master sent me to the house of a rich man who was on his deathbed. When I arrived, this rich man said, "Sir, give me your blessings." He was immersed in sorrow and full of tears. स्वामी जी कहते शुरू में मैं भी तो यही समझता था ना कि हैप्पीनेस का मतलब है जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, पर वो तो बहुत कंडीशनल हैप्पीनेस होगी ना, जो हमें चीज मिल गई तो हम खुश हो गए, नहीं मिली तो फिर हम दुखी हो गए। एक्सक्यूज मी। तो उनके मास्टर ने उनको एक अमीर आदमी के घर में भेजा। ऑलमोस्ट ही वाज ऑन डेथ बेड एंड तो जब मास्टर जी स्वामी रामा जी वहां पहुंचे तो उन्होंने बोला सर मुझे अपने आशीर्वाद दो, बिकॉज वो इतने दुखी लग रहे थे एंड वाज क्राइंग, वाज फुल ऑफ टीयर्स। आई आस्क्ड हिम व्हाई यू क्राइंग लाइक अ पुअर एंड हेल्पलेस चाइल्ड। ही सेड आई विश I could be a child. Kash मैं बच्चा होता. Now I realize that I'm the poorest and weakest man in the world. He was from affluent family. Despite of being so rich, he said, no, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं अपने आप को कितना कमजोर आदमी समझ रहा हूँ दुनिया का। All the comforts and riches are at my disposal, but nothing seems to help me. All is in vain. कहते क्या फायदा, ये तो सब रूल रही है ना चीजें, मेरे पास पैसा भी है, इतनी लग्जरियस लाइफ कंफर्ट्स है, पर कोई क्या फायदा मुझे इनका, मुझे कोई फायदा नहीं इनका। कहते आई कुड इजिली सी द इफेक्ट्स ऑफ इनर पॉवर्टी इन दैट रिच मैन। स्वामी जी कहते जो अंदर की गरीबी है ना वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, मुझे पता लग रहा था। कहते आई हैव सिंस स्टडीड मेनी डाइंग पीपल इंक्लूडिंग पोएट्स, राइटर्स, philosophers and political leaders, but always found that they all were miserable on their deathbed. वो तो है, कहते कोई जितना मर्जी बहुत इतना फेमस भी हो जाए, चाहे वो कोई पोइट हो, कोई लेखक हो, कोई फिलोसोफर हो, पॉलिटिकल लीडर भी हो, पर मरने टाइम they feel so miserable. Their clinging to life and their attachment to the objects of the world made them miserable. तो miserable क्यों? क्योंकि सारी उम्र तो उन्होंने ऐसे ही निकाल दी,
ऐसे निकाल दी, चिपके रहे ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड के साथ, विद a materialistic approach, clinging to money, hankering after wealth. Swami ji कहते, those who are aware of the immortality within are free and unattached to the objects of the world. They leave their mental body in a positive state of mind. ये बिल्कुल ठीक है। कहते जो अंदर से फ्री होते हैं ना, अनअटैच होते हैं, जिदा गुरु जी कहते दुनिया च रहंदे होए भी दुनिया दे ऊपर रहना सीखो, तो गड्डियां कोठियां कारां दे पीछे नहीं जाना। ये तो फिर इस तरह के लोग हैं ना, वो फिर जब छोड़ते भी है ना, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। कहते the literature written on the life of Chaitanya Mahaprabhu reveals that the room in which he lived vibrated the chant he repeated after his death. कहते जो चैतन्य महाप्रभु जी रहे हैं ना, जब उन्होंने अपने शारीरिक चोला छोड़ा ना, उसके बाद भी कहते जो मंत्र का उच्चारण करते थे ना, वो उनके शारीरिक चोला छोड़ने के बाद भी रिपीट होता रहा उनके कमरे में, इतनी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग। कहते I once had such an experience in the city of Kanpur. There is a family of doctors whose mother was a great devotee of the Lord. She was my initiate. 6 months before her death, she decided to live in a room by herself, remembering the Lord's name and meditating. तो जिस लेडी की बात करें ना, कानपुर में फैमिली ऑफ डॉक्टर्स की, स्वामी जी कहते 6 महीने पहले से ही ना वो याद करती रही ईश्वर का नाम और मेडिटेशन उसने शुरू कर दी। कहते आफ्टर 6 months she fell sick. 6 महीने बाद वो बीमार हो गई and became bedridden. The time of her parting seemed imminent. तो ऐसा लगा बस अब उनके जाने का टाइम बस आ गया है, imminent है, just about to happen shortly. Her older son, Dr. A.N. Tandon, was very much attached to his mother. He wanted to remain by her side. His mother said, I don't want you to be attached to me. मेरे साथ attachment मत रखो. Don't sit next to me anymore. कहते I have done my duties toward you. जो मेरे कर्तव्य थे उनकी माँ कहती मैंने कर दिए हैं. I have to walk all alone during the journey. So what a brave and what a courageous and practical mother. कहते अब मुझे आगे बढ़ना है अपनी जर्नी में, मेरे साथ अटैचमेंट मत रखो. Your attachment will not help me in any way. Ordinarily dying people become lonely and frightened. कहते वैसे क्या होता है, जो मरने वाला बंदा है ना, इतना डेथ से डरता है ना, लोनली फील करता है, डर जाता है, सहम जाता है. कहते a sense of false security grows and they become deeply attached to the children and the things they possess. क्योंकि उनमें वो जो है ना इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी हो जाती है, इतने अटैच हो जाते हैं बच्चों से, पोजेशंस को लेके, हर चीजों से. बट दिस वुमन वाज कॉन्स्टेंटली एट पीस, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड. क्योंकि देखो उन्होंने इस औरत ने 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी अपनी. She said to her sons, I'm in a great joy. Your attachment toward me has no power to hold me on this moral place. मैं बहुत उस ब्लिस में हूँ. तुम्हारी अटैचमेंट जो है ना मेरे प्रति, अब ये मुझे रोक नहीं सकती. इसमें कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है. Her son started weeping bitterly. He said, Mother, I love you immensely. Don't you still love me? What has happened to you, to my dear mother? She replied, that which was expected to happen has already happened. कहते जो एक्सपेक्ट किया था ना वो ऑलरेडी हो गया है. अब मैं फ्री सोल हूँ. I'm a free soul now in great joy. I'm a wave of bliss in the ocean of the universe. I am free from all fears and anxieties. You are still attached to my moral body, but I have not known. But I have now known that my body is just a shell. Do you call it mother? तो देखो उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया उस ट्रू ब्लिस का, ट्रू जॉय का. कहते मेरी बॉडी क्या है, but I have now known कि बॉडी तो एक बस शेल है. Do you call it mother? I was present there. स्वामी जी कहते मैं वहीं पर था. Just give me 2 minutes so that I can finish this chapter. कहते I was present there. She wouldn't allow anyone to sit in the room but me. किसी को उन्होंने आज्ञा नहीं दी बैठने की सिवाय मेरे. 5 minutes before her death, she smilingly whispered in my ear, these people think that I've lost my mind. कहते क्या ये सोचते हैं मैं पागल हो गई हूँ? These people think that I've lost my mind, but they do not know how much I have gained. इनको क्या पता मैंने क्या पा लिया. Then she asked me to call all the family members. She raised her hand and blessed them and then left for her heavenly abode. देखो उन्होंने स्पिरिट वर्ल्ड जाने से पहले 6 महीने से पहले अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया था.
After her death, the walls of that room in which she lived vibrated with the sound of her mantra. देखो किस तरह से दीवारों में से भी वो वाइब्रेशन निकली जो मंत्र का उच्चारण करती थी वो 6 महीने पहले, 6 महीनों तक जो इन्होंने किया. Anyone who came would feel the sound being vibrated from those walls. Someone informed me that walls of that house were still radiating her mantra. कहते अभी तक उन मंत्रों का radiate वो मंत्र radiate कर रहे हैं उस कमरे से. I couldn't believe it, so I visited the house and I discovered that the sound of mantra was still vibrating there. स्वामी जी कहते हैं मुझे विश्वास नहीं, मैं वहां पर गया, सच में वाइब्रेट कर रहे थे. अब स्वामी जी कहते हैं मंत्रा है क्या? मंत्रा is a syllable or a word or set of words. When consciously someone remember his mantra, it automatically is stored in the unconscious mind, though ordinarily one does not remain aware of the fact. This fact, कहते during the day of parting, when the mind is fading and stops functioning, attachment toward body and other possession of the world makes one horribly lonely and miserable. वो तो है, ये जाते टाइम अगर किसी की वैसी अटैचमेंट रही ना तो बंदा बहुत लोनली फील करता है, बहुत मिजरेबल स्टेट ऑफ माइंड में होता है. कहते ड्यूरिंग सच अ पीरियड दैट व्हिच वन हैज स्टोर्ड there in the unconscious mind becomes one guide. This period of separation is painful to the ignorant. This is not the case with the spiritual person. ये फर्क दिखाए ना, स्पिरिचुअल बंदे के साथ ऐसा नहीं होता. Who has remembered his mantra faithfully, the mantra guides him through this period of transition, which is frightening to the ignorant. कहते death is not painful, but fear of death is very painful. ये तो सही है, मौत उतनी पेनफुल नहीं है जितना उसके बारे में डर होता है. The mantra is a powerful support and guide which leads the dying person peacefully through that unknown period of darkness. Mantra then becomes a torch bearer when one goes through the corridor that exists between death and birth. देखो मंत्रा की कितनी बड़ी पावर बताई है. फिर आपका टॉर्च बेरर बन जाता है, आपको रास्ता दिखाता है. Constantly being aware of the mantra with a complete faith is one of the surest methods. All the spiritual traditions of the world use this method. A purified and trained mind with the help of mantra awareness dispels the darkness during the period of transition. Mantra is a rare friend indeed. एक दोस्त की तरह है आपके, which helps one whenever it is needed, both here and hereafter. By remembering the mantra constantly, the aspirant creates deep grooves in the unconscious, and then the mind flows spontaneously in these grooves. Mantra is a spiritual guide which dispels the fear of death and leads one fearlessly to the other shore of life. आपका spiritual guide बन जाता है और आपका डर को भगा देता है. It is an accepted fact to the yogis that the body is like a garment. They believe that when the garment is no longer useful, it can be cast off consciously without any fear or misery. देखो योगिस के लिए तो ये garment एक outfit, एक कपड़े की तरह ही है ना. This way of casting of the body is not unusual for them. स्वामी जी आगे कहते हैं, I was fortunate to have witnessed such a case during the Kumbh Mela at Allahabad. Kumbh Mela is a festival of sages which is celebrated every 12 years. Many sages and learned people assemble on the holy banks of the Ganges to share their experiences and knowledge with all those who attend. This festival lasts for a month. All religious people of India like to enjoy the spiritual gathering. During this time, I was staying in a garden house situated on the bank of the holy Ganges. Early one morning at about 3 o'clock, I was informed that Vinay Maharaj had decided to cast off his body punctually at 4:30. कि विनय महाराज जी 4:30 बजे अपनी बॉडी को छोड़ देंगे. कहते दिस स्वामी वाज अ स्टूडेंट ऑफ माय मास्टर. ये मेरे मास्टर के स्टूडेंट रहे थे. I immediately rushed to the hut where he was staying. There he talked to me for half an hour discussing the higher practices of yoga Vedanta. There were 6 other swamis sitting around him. Exactly at 4:30, after explaining the technique of voluntarily casting of the body, he bade goodbye to us saying, "Good, God bless you. We'll meet on the other side." हम दूसरी दुनिया में जाके मिलेंगे. Then he was silent. He closed his eyes and became still. We all heard the sound tick from his skull. कि तो उनके skull है ना, ऊपर खोपड़ी से टिक करके आवाज आई, तो शायद उधर से उनके प्राण निकले होंगे ना. This was the sound of cracking the skull. This process is called casting of the body through Brahmarandra. कहते इस प्रोसेस को पता क्या कहा जाता है जो ऊपर से ऐसे आवाज आई, Brahmarandra. We later immersed his body in the Ganges. There have been many such occasions when I witnessed a yogi casting of the body consciously. Modern man knows how to eat, talk, wear clothes, and live in society. He also knows how to prepare
prepared the expectant mother to give a safe birth and has discovered the painless method of labor. But modern man has not yet learned the techniques of casting of the body voluntarily and joyfully. तो बहुत बड़ा इन्होंने बताया है, कहते हमें सबको पता भी खाना कैसे है, पीना कैसे है, एक मदर है उसकी उसको डिलीवरी कैसे करवानी है और पेनलेस मेथड से कैसे उसको गो थ्रू करवाना है, पर हमें ये नहीं पता मॉडर्न मैन ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें आप अपनी बॉडी को वॉलंटरली बड़ी जॉयफुली कास्ट ऑफ कर सकते हो। ये तो वो हिमालयन मास्टर्स मुझे लगता है बहुत पहुंचे हुए कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेथ ही बिकम्स मिजरेबल एंड एक्सपीरियंसेस मेनी psychological pains. अब कहते हैं our modern society through highly evolved technology is still ignorant of the many mysteries of life and death. Modern man has not yet discovered the resources which are already within him. Death is a habit of the body, a necessary change. The dying man should be educated psychologically for this moment. This inevitable change called death is itself not painful, but the fear of death creates misery for the dying man. There are many aspects of education imparted to modern man for his success in the world, but no one imparts the knowledge which gives him freedom from the fear of death. It is essential for the human beings to find out the way of comforting the dying. So on this note, thank you Guruji, thank you Swami Ramaji, आपने बहुत अच्छा बताया। डेथ से डरना नहीं चाहिए। डेथ तो इट्स जस्ट ट्रांसफॉर्म, इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन। और अगर द पावर ऑफ मंत्रा भी बताया है, और गुरुजी ने तो हमें शुरू से ही अपने मंत्र से जोड़ा है, तो उसकी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं जहां भी ये मंत्र का उच्चारण होता है। इसको आगे बढ़ाएंगे कल और देखेंगे किस तरह से बताएंगे द टेक्निक्स ऑफ कास्टिंग ऑफ द बॉडी। ये उन हिमालयन मास्टर्स के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो किसी अपनी वॉलंटरली छोड़ सकते हैं। पर हमें गुरुजी ने सिखाया कि जब तक तुसी धरती ते हैगे हो, अच्छे इंसान बनो, पूरा फायदा उठाओ शरीर दा, और जब आए तो गुरुजी ही लेके जाए। पर हमें उस तरह का बनना है कि गुरुजी खुद आए हमें लेने, कि जमदूत मत आए हमें लेने। So thank you Guruji, Ekta ji, Shilpi ji, thank you for this beautiful reading, and thank you all the masters. Thank you Swami Ramaji, thank you Guruji. Jai Guruji, Shukrana Guruji, Anantam Shukrana. Thank you Auntie, thank you Sangat ji for joining.